नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे हैं परम मांगलिक ग्रंथ श्री छहडाला जी। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालों में से हमारी चल रही दूसरी ढाल। दूसरी ढाल में दुख के कारणों का वर्णन हमको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। हमने तो समझा था कि दुख के कारण इष्ट का वियोग है, अनिष्ट संयोग है, पर पदार्थों की प्राप्ति नहीं है, या पर पदार्थों का अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन न होना है, या अन्य प्रकार से मान्यता थी। लेकिन यहाँ पे बताया कि दुख का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। और ऐसा समझते से ये बुद्धि पर के बजाय सो पर लगना चाहिए कि हमें पर में कुछ नहीं करना है। सुख की प्राप्ति के लिए हमें जो भी करना है स्व में करना है। हमारा दर्शन ज्ञान चारित्र यदि ये विपरीत है तो हमें समीचीन करना है, सम्यक करना है, सही करना है, जैसा होना चाहिए वैसा करना है, स्वाभाविक करना है, शुद्ध करना है, अशुद्धता को हटाना है, कर्म के कलंक को, कर्म के मल को दूर करना है, शुभ अशुभ भावों से निवृत्त होना है, आकुलताओं से निवृत्त होना है, निराकुल मोक्ष मार्ग पे लगना है। ये सुख का कारण है। तो प्रतीति होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। ठीक है। तो ये यहाँ पे जब मिथ्यात्व को, संसार के दुखों का मूल कारण बतलाया, तो मिथ्यात्व 2 प्रकार का। एक है अनादिकाल से चला आ रहा बिना पर के उपदेश से जो जीव ने नया ग्रहण नहीं किया गया है, उसे कहा अग्रहित मिथ्यात्व। और एक ऐसा मिथ्यात्व है जो जीव ने इस भाव में नया नया सीखा, उसे कहा ग्रहित मिथ्यात्व। तो अग्रहित मिथ्यात्व मतलब 3 प्रकार का। मिथ्यापना, मिथ्यात्व मतलब मिथ्यापना किसका? दर्शन ज्ञान चारित्र का मिथ्यापना। तो अग्रहित मिथ्यात्व मतलब अग्रहित मिथ्यापना मतलब किसका? अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र। अग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान। अग्रहित मिथ्या ज्ञान मतलब अग्रहित मिथ्या दर्शन पूर्वक जो जो भी ज्ञान पाया जाता है सब अग्रहित मिथ्या ज्ञान। और अग्रहित मिथ्या चारित्र हमने पिछली बार पढ़ा क्या था? अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान पूर्वक जो जो भी विश्व में प्रवृत्ति पाई जाती है उसे अग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। ये परिभाषा याद कर लेना। और उसके बाद हमने कल ये देखा था कि जब हम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की बात करते हैं, संसार परिवहन का मूल कारण, तो उसको हमने मोहनी कर्म पे पूरा घटाया उसको कि दर्शन मोह और चारित्र मोह, इसके कारण संसार परिभ्रमण हो रहा है। ये आश्रव के कारण है, ये बंध के कारण है, और यही इसी के कारण दर्शन में विपरीतता है, इसी के कारण चारित्र में विपरीतता है, इसी के कारण आकुलता है। तो मोह राग द्वेष, मोह मतलब यहाँ मोह का मतलब लेना फिर मिथ्या दर्शन, और राग और द्वेष की तीव्रता इसको लेना वीतराग चारित्र का अभाव, मतलब सम्यक चारित्र की पूर्णता तो नहीं है, कम से कम ये बात तो पक्की है ना। तो ये, और यदि मिथ्या दर्शन पाया जा रहा है तो ये मिथ्या चारित्र हो गया पूरा। ठीक है, इस प्रकार से ये है। अब इसमें इस प्रकार से अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन पूरा हुआ। हमने ये देखा था कल एक बात और कि यह जीव अग्रहित मिथ्याचारित्र मतलब बिना किसी के सिखाए विश्व में इसकी प्रवृत्ति पाई जा रही है। तो मिथ्या दर्शन पूर्वक यदि प्रवृत्ति पाई जा रही है और बिना किसी के सिखाए है, किसी ने सिखाया नहीं है इसको कि पर पदार्थ अच्छे हैं, पर पदार्थों में इसकी प्रवृत्ति, ये तो स्वयं इसकी पाई जा रही है। ऋचा बोल रही अभी तो सिखाया नहीं, जब सीखा होगा तब तो सीखा होगा ना। तो इसने इसको पर पदार्थों में अच्छा लगने के परिणाम किसने सिखाए हैं? या जब ये पैदा हुआ था तो उसको किसने सिखाया था कि पर पदार्थों में, रसगुल्ले में सुख होता है? किसने सिखाया आज तक अपने को कि रसगुल्ले में सुख होता है? बताया किसने? पढ़ाया किसी ने ऐसा? ये इसकी मान्यता चली आ रही है पर पदार्थों में सुख होता है। ऐसा किसने सिखाया है कि आत्मा में दुख होता है? चली आ रही है, प्रवृत्ति चली आ रही है। जीव को अजीव मानने की, अजीव को जीव मानने की, राग आदि में सुख मानने की अनादिकाल से चली आ रही है इसकी प्रवृत्ति। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऋचा बोल रही कि इस भाव में जो नवीन क्या अगले भाव के लिए तो ग्रहित हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ऐसा है
कि जो उसकी विपरीतता है, विपरीतता तो बनी हुई है ना, तो पहले जैसी विपरीतता थी वही ऐसी विपरीतता चलिए अगले भाव में वैसे चल रही विपरीतता। द्रव की पर्याय जरूर बदल रही है, लेकिन जैसी पर्याय पहले थी वैसी अभी है, तो पर्याय का नवीन बना हो रहा है, लेकिन पलट थोड़ी पर्याय, विपरीत से वापस ठीक थोड़ी हो गई, विपरीत की विपरीत बनी हुई है। तो उस अपेक्षा से तो उसकी विपरीतता बनी हुई ही है अनादिकाल से। इसका मतलब ये जो अनादिकाल से जिसके सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, तो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है और उसके विषयों में, इसलिए क्योंकि मिथ्या दर्शन है ना, तो विष्णु ने क्या करा था, पर पदार्थों में सुख माना था, सुख जाना था, इसलिए अब पर पदार्थों में इसकी प्रवृत्ति पाई जा रही है। कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो प्रवृत्ति पाई जा रही है इसकी, ये रसगुल्ले खाने का परिणाम है, स्त्री को भोगने के परिणाम है, मधुर बिस्तर पे सोने के परिणाम है, हाँ, तो ये जो विषयों को भोगने की प्रवृत्ति है, तो ये तो बहिरंग शरीर की क्रिया हुई ना, और चारित्र तो आत्मा का गुण है, तो चारित्र में कैसे लगेगी ये बात, ये हम भोजन कर रहे हैं तो ये तो शरीर की क्रिया है। जो भी कार्य विषयों में जो भी प्रवृत्ति पाई जा रही है जीव की, वो शरीर की क्रिया है ना, शारीरिक संबंधी 5 इंद्रिय शरीर के ऊपर पाई जाती है, तो उससे संबंधित क्रियाएं हैं, इसका आत्मा से क्या लेना देना। तो इसका कल उत्तर दिया था, क्या उत्तर दिया था कि इसके चारित्र मोह का उदय पाया जा रहा है, इसके कषाय का, तीव्र कषाय का उदय पाया जा रहा है, और इसी कारण, क्योंकि इसने तीव्र कषाय के उदय में ऐसा माना है कि पर में सुख का अनुभवन माना, इसने पर में सुख का अनुभवन जाना और पर में सुख का अनुभवन किया, तो कषाय चारित्र मोह की तीव्रता के कारण पर में सुख का अनुभवन करना चाहता है, तो इसलिए पर में सुख की पर को भोगते हुए सुख के अनुभवन करता है। तो जब पर में सुख का अनुभवन किया, तो अंतरंग में उसके कषाय की परिणति चली रही है ना, तीव्र कषाय की परिणति चल रही है यदि, तो इसके चारों कषाय चौकड़े का उदय चल रहा है, कहने का मतलब यह है, तब इसके अंतरंग में कषाय के जो परिणाम है उसका मिथ्या चारित्र है, इसलिए अंतरंग में क्या है, मिथ्या चारित्र, चारों कषाय चौकड़ी का उदय, लेकिन उसकी बहिरंग में अभिव्यक्ति कैसे होगी, विषयों में प्रवृत्ति, इसलिए विषय कषाय, ये पहले बार बार ये शब्द साथ साथ में आते हैं, विषय कषाय देखा होगा आपने हमेशा, इसमें भी छह डाला में पंडित जी ने विषय कषाय साथ में लिया है। सो ये विषय कषाय को त्याग करो ऐसा लिखा है छठी ढाल में, कल बताया था ना आपको, समझ में आया। विषय कषाय, कषाय मतलब बहिरंग, कषाय मतलब चारों कषाय चौकड़े का उदय, मतलब अंतरंग मिथ्या चारित्र, और उस चारित्र मोह के उदय के कारण, मोह का उदय ना, तो उसके कारण इसको पर पदार्थों में सुख का अनुभव करना चाहता है, इसलिए पर पदार्थों में इसकी प्रवृत्ति पाई जाती है, तो बहिरंग प्रवृत्ति मतलब विषय का पोषण, विषय में प्रवृत्ति, तो बहिरंग मिथ्या चारित्र हो गया। तो यहाँ बहिरंग मिथ्या चारित्र की अपेक्षा से कथन है अंतरंग में लगाना है उसको, तो कषाय के अंतरंग में चारों कषाय चुकड़े का उदय, ऐसा बोल देना साथ में, नहीं तो फिर आप बोलोगे मुनिराज जोगी तो कषाय होती है संजलन कषाय उनके लिए, चारों कषाय चुकड़े का उदय ऐसा, वो उसमें भी तीव्र उदय। ठीक है, अब ये क्या वर्णन हुआ हमारा अग्रहित मिथ्यात्व का, अब क्या वर्णन शुरू होगा ग्रहित मिथ्यात्व का। क्या था ग्रहित और ग्रहित, अग्रहित मतलब बिना पर के उपदेश से, बिना किसी के सिखाए अनादिकाल से चला आ रहा वो अग्रहित, और लेकिन अब क्या हुआ कि इसने इस भव में भी पर को देखकर, पर का उपदेश पाकर, पर की क्रिया देखकर कुछ इसने नई विपरीतताएं ग्रहण कर ली, उन नई विपरीतताओं को जो इसने इस भव में पर के उपदेश से ग्रहण करी, उसे अब हम कहेंगे ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहण किया ना, ग्रहित, अग्रहित मतलब नया ग्रहण नहीं किया था, निसृजक, नैसर्गिक था जो शब्द आया ना, ऐसा पढ़ते हैं इसको एक बार। अब यहां से शुरू होगा किसका वर्णन, अग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व का। ठीक है, अब इसमें क्या है कि छंद की पंक्तियां एक ऊपर एक नीचे है, सेकेंड हाफ शुरू हो गई यहाँ से, तो क्या एक पंक्ति 8वें छंद से पढ़ना पड़ेगी, फिर एक 9वें से, फिर एक 9वें से, एक 10वें से, ऐसा चलना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो दो दो ऐसे छंद पढ़ेंगे आप, इसको ध्यान पढ़ते हो ध्यान रखना अपने। यहाँ से शुरू करेंगे इसको दूसरी पंक्ति से। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है अब ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन, यहाँ से शुरू करते हैं। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह अब जे ग्रहित सुनिए सुतेह, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। ऐसा एक एक पंक्ति पढ़ना है अपने को। ठीक है, एक इधर से एक इधर से, मतलब दौलत राम जी ने ये भी नहीं करा कि एक पंक्ति एक सा बढ़ा दूंगा बीच में तो थोड़ा पढ़ने में आसानी, उनको बिल्कुल कम शब्दों में ज्यादा अच्छे से बात करी, इसका प्रमाण है ये कि उन्होंने छंद में भी मतलब एक पंक्ति तो हो रही तो होने दो हमको जबरदस्ती की एक पंक्ति ऐड नहीं करेंगे हम बीच में ठीक है, तो ये
मतलब इसमें कहीं पाद पूर्ति के लिए कोई शब्द नहीं मिलेगा। बाकी जैसे आप देखेंगे ना कहीं दूसरी जगह तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये प्रत्यय सा एक्स्ट्रा लगा हुआ है, उपसर्ग एक्स्ट्रा लगा दिया, शब्द ही एक्स्ट्रा लगा दिया, पाद पूर्ति कर दी। इसमें कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पाद पूर्ति करती हो, कि छंद का काफिया मिलाना है, मात्राएं ठीक करनी है, या फिर बिल्कुल कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट बातें करी है। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ते हैं हम यो मिथ्यात्वादी। यो मतलब जो ऊपर कह के आए, ऊपर क्या है, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र। तो ये मिथ्यात्व मतलब मिथ्यापना किसका, दर्शन ज्ञान चारित्र का आदि लगाया ना, तो मिथ्या अग्रहित मिथ्या मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, और निसर्ग लगाया। निसर्ग मतलब जिसका सृजन नहीं हुआ है, जो उसने नया नहीं, नई उपलब्धि नहीं है इसकी, नया नहीं बना है इसका, ये अनादिकाल से चला आ रहा था, इसको नैसर्गिक प्राकृतिक ऐसा वो हुआ निसर्ग। इसका मतलब अग्रहित है ना। तो हमको हमको कैसे पता पड़ा कि अग्रहित का वर्णन था, हमने जो स्टार्टिंग में शुरू किया था तो हमने बोला कि 2 हाफ में है ये, तो इस पंक्ति से वो पता पड़ता है कि ऊपर अग्रहित था और नीचे अब जो है लिखा ही पंडित जी ने कि नीचे ग्रहित है। तो ये अग्रहित का हमने वर्णन पढ़ लिया, इसको क्या करना है, पढ़ के अब सेकेंड हाफ पढ़ना है इसका। ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा तो है, छड़ाला की पूरी ढाल हो जाएगी ना, तब ये नहीं बोलेंगे कि अब ये मतलब कहना ये चाहते हैं यहाँ पे कि इसको क्या करना है, ताते इनको तजिए सुजान, इसका त्याग करना है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते जाए और हमारी मान्यताओं में कोई बदलाव नहीं आए। मान्यताओं की तो बात हो रही ना अभी, बार बार आपको कहा मान्यताओं की बात हो रही है, बस ज्ञान तो अपने आप ठीक हो जाएगा जैसी मान्यताएं ठीक होगी। ज्ञान पे अभी दृष्टि, हाँ ये है कि हम समीचीन ज्ञान के अंश ग्रहण करते रहे, अभ्यास करते रहे शास्त्रों का, कुज्ञान का अभ्यास न करें। तो ये सुज्ञान, सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान, जिनेन्द्र भगवान के जितने जो तत्व बताए उनका अभ्यास करते करते ये दर्शन समीचीन करना है। तो दर्शन समीचीन करेंगे तो ज्ञान तो अपने आप समीचीन हो जाएगा, इतना ही करना है, चारित्र की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इसको ताते इनको तजिए सुजान, तो वो जो पहले पढ़ के आए उनको भी अब वापस कह रहे हैं कि अब जो ग्रहित है उनको भी सुनो, और फिर सुन के क्या करो, ताते इनको तजिए सुजान, इनको भी क्या करें, इनका त्याग करें। ये क्या लिखा है यहाँ पे, अब जे ग्रहित सुनिए सूते है कि अब अग्रहित का वर्णन हमने पढ़ लिया है, अब ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसको आप सुनिए। सुन के क्या कीजिए, अभी बताया ना, सुन के क्या कीजिए, त्याग कीजिए इसका, किसका, ग्रहित का। अब देखो यहां से शुरू होगा ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन। अब आपको जिनको पता है उनको पता है कि किसका वर्णन यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे जो विपरीत मान्यताएं हैं, जो कि सुख की प्राप्ति का मार्ग नहीं है, लेकिन जगत में ऐसा प्रचारित और प्रसारित किया गया उसे कि ये सुख की प्राप्ति का मार्ग है, उनका वर्णन यहाँ पे है। वो कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग है क्या? तो इसमें कोई ये ऐसा पक्षपात नहीं है कि भैया आप तो हम जैनियों की बातों को आप सही कह रहे हो और अजैनियों की निंदा कर रहे हो। निंदा का कोई प्रसंग यहाँ पे नहीं है। हमको ये प्रकरण इसलिए नहीं सुनना है कि हमको दूसरों की निंदा करनी है, या जो इस मार्ग पे लगे हुए हैं उनको उनकी हंसी उड़ानी है। बिल्कुल भी ऐसा प्रसंग नहीं है, और नहीं दूसरों को देखना है, दूसरों के दोषों को भी नहीं देखना है इस प्रसंग में। इसमें क्या करना है कि हम में यदि ये दोष पाए जा रहे हैं तो ये प्रसंग सुने और हम अपना मिलान, अपने ये जो लिखा हुआ है मैपिंग करते हैं अपने कि हम ऐसे हैं कि नहीं। यदि हम में ये दोष पाए जा रहे हैं तो इन दोषों को निकालना है, इसलिए ये प्रसंग लिया जा रहा है यहाँ पे। ऐसा मत समझना कि दूसरों की निंदा करने के लिए यहाँ पे है, बिल्कुल भी कोई प्रयोजन नहीं है उसका। यदि हमें नहीं पाया जाए तो अच्छी बात, हम स्किप भी कर सकते हैं कि नहीं पढ़े, लेकिन क्योंकि पढ़ना है जिसे पढ़ेंगे हम। लेकिन प्रसंग यहाँ पे क्या है, उसको प्रयोजन क्या है वो ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात चलेगी अन्य मान्यताओं की। जैन धर्म को छोड़कर अन्य जो मान्यताएं जगत में प्रचलित हैं, जिनको ऐसा बतलाया जाता है कि धर्म का नहीं, धर्म नहीं तो सुख की प्राप्ति का मार्ग है, उसका यहाँ विवेचन चलना है अब। और अब विवेचन चलेगा, उसमें बताएंगे कि देखो भाई सुख होता है क्या, इनसे पता पड़ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सब 1 सेकंड में। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि हाँ वो टाइम बिल्कुल, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब कि यदि किसी को पाया जा रही है ना ऐसी मान्यता तो पढ़ के एक बहुत आसानी से, एक्चुअली बताता हूँ मैं आपको एक बात, जो ग्रहित मिथ्यात्व है उसका भी त्याग करना है, और जो अग्रहित मिथ्यात्व उसका भी त्याग करना है, दोनों का त्याग करना है। ताते इनको तजिए सुजान, अग्रहित पढ़ लिया, ग्रहित पढ़ेंगे। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व है, इसका त्याग तो बड़े ही आसानी से हो जाता है,
बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई विशेष पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करने की जरूरत है, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व का तो क्या है, कोई बताने वाला चाहिए बस कि 2 दूनी 4 होते हैं। जैसे ही पता पड़ेगा वैसे जो मान्यताएं 2 दूनी 5 होते हैं वो निकल जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है उसमें, 1 सेकंड में दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले वो पद्धति भी यही है कि सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व दूर होता है, उसके बाद अग्रहित मिथ्यात्व दूर होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि देखो हमारा अग्रहित तो छूट गया है, अब हमको ग्रहित छोड़ना बाकी रह गया, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, उल्टा जरूर हो सकता है कि किसी का ग्रहित मिथ्या तो छूट जाए लेकिन अग्रहित अभी भी बना हुआ रहे, ऐसा हो सकता है, लेकिन विपरीत नहीं होगा। संवर्त तत्व संबंधी विशुद्धान में लिया था ना हमने कि जीव धर्म को धारण कर रहे, लेकिन उसमें बात ली थी हमने कि उसके अग्रहित तो नहीं पाया जा रहा है, कि सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मानेंगे, लेकिन फिर भी देवशास्त्र गुरु को मानते हुए जो तत्व है उनके प्रति उसकी रुचि नहीं है, तो उसका ये विपरीत श्रद्धान पाया जा रहा है संवर्त तत्व में। ऐसा लिया था, लिखा होगा आपने शायद। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, अब चलेगा ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन। तो ग्रहित मिथ्यात्व में सबसे पहले बात आई किसकी, जैसे वहां थी 3, वैसे 3 बातें यहाँ है। वहां पे पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन था, तो यहाँ ग्रहित मिथ्या दर्शन, इसके बाद ग्रहित मिथ्या ज्ञान, इसके बाद ग्रहित मिथ्या चारित्र, इसके बाद कंक्लूजन, बस। ठीक है, तो ये एक पंक्ति लिखी पहले, यहाँ एक पंक्ति हमने पढ़ी जो, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। वो जीव, ग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा, वो जीव जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन करते हैं, मतलब कुगुरु कुदेव कुधर्म का श्रद्धान, यह ग्रहित मिथ्या दर्शन है। परिभाषा ये है ग्रहित मिथ्या दर्शन की, और इसकी परिभाषा को आगे बढ़ाएंगे अभी, है ना। आप लिखते हैं ना 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। तो जो कुगुरु कुदेव कुधर्म का श्रद्धान है, उनकी सेवा है, सेवा का मतलब सभी बातें उसमें श्रद्धान है, मानना है, बड़ा मानना है, उनकी सेवा करना है, उनके बतलाए मार्ग पर चलना है, वो सब तो सेवा में एक्चुअली यहाँ पे प्रधानता, लेकिन मान्यता की लेना है अपने को कि जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा है या कुगुरु कुदेव कुधर्म का श्रद्धान है, वो क्या करता है, पोषे चिर दर्शन मोह एव, वह पोषे मतलब बढ़ाता है, पोषण करता है, लालन पालन करता है, वृद्धि करता है, संवर्धित करता है, रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। किसका वर्धन करता है, किसका संवर्धन करता है, किसका लालन पालन, किसका पोषण करता है, दर्शन मोह एव, दर्शन मोह का एव मतलब ही, और चिर, अब चीर के 2 मतलब अपन निकालेंगे यहाँ से, अभी निकाल थोड़ी देर में, लेकिन पोषे चिर दर्शन मोह एव, वह दर्शन मोह का ही पोषण करता है। पंक्ति का क्या अर्थ हुआ, अग्रहित मिथ्या दर्शन में, ग्रहित मिथ्या दर्शन में कि जो जीव कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन करते हैं, वह दर्शन मोह को ही पुष्ट करते हैं। एक अर्थ ये निकाल सकते हैं, दूसरा ये भी निकाल सकते हैं कि जो कुगुरु कुदेव कुधर्म का श्रद्धान है, वह दर्शन मोह को पुष्ट करता है। ठीक है, दोनों बातें आ गई। एक तो व्यक्ति है और एक उनका स्वरूप कैसा है, गुरु कुदेव कुधर्म का स्वरूप कैसा है कि वो अनादि काल के कि वो दर्शन मोह को पुष्ट करता है। चिर का मतलब क्या है, चिर का मतलब होता है बहुत काल, मतलब बड़ा, है ना, उसको बोला दीर्घ काल, उसको बोला चिर। तो एक अर्थ इसका ये निकाला जा सकता है कि जो कुगुरु कुदेव कुधर्म का श्रद्धान है, वह अनादि काल के दर्शन मोह को पुष्ट करता है, क्योंकि ये दर्शन मोह कब से है, अनादि काल से। दर्शन मोह क्या होता है, अभी वापस खोलेंगे इस अर्थ को। अनादि काल के दर्शन मोह को पुष्ट करता है, एक तो ये हो गया अर्थ। दूसरा ये निकाल सकते हैं कि ये दर्शन मोह को अनादि काल तक पुष्ट करता है। दोनों बातें सही लग, दोनों बातें लग जाएगी इसमें। ठीक है, अभी समझेंगे हम क्या होता है। तो पहले अपन एक एक करके समझते हैं कि कुगुरु क्या होते हैं, कुदेव क्या होते हैं, कुधर्म क्या होता है। सीधी सी बात है भाई इसमें। अभी तो क्या है, कुगुरु कुदेव कुधर्म का स्वरूप क्या है, ये तो पंडित दौलत राम जी आगे एक एक छंद में बोलने वाले हैं। अब अगले एक छंद में, मतलब आधा इधर आधा उधर, अगले एक छंद में कुगुरु किसे कहते हैं उसका वर्णन है। उसके बाद अगले छंद में कुदेव किसे कहते हैं उसका वर्णन एक छंद में। उसके बाद कुधर्म किसे कहते हैं तीसरे छंद में उसका वर्णन। फिर अग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं उसका वर्णन। अग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं उसका वर्णन। और उसके बाद छठे, यहाँ से छठे छंद में कंक्लूजन। तो 9 और 6 हो गए 15, छंद नंबर 9 है ना, 9 और 6 हो गए 15, 15 छंद है इसके अंदर। तो ये रूपरेखा आएगी।
एक कुगुरु, एक कुदेव, एक कुधर्म, एक अग्रहित मिथ्या ज्ञान, एक अग्रहित चारित्र और एक कंक्लूजन। इस प्रकार 6 छंद हैं यहाँ से। तो कुगुरु किसे कहते हैं वो सर्वोत्तम पंडित जी खुद बोलने वाले हैं, लेकिन जो कि दिगंबर मुनि नहीं है, क्या, जो कि सुलिंग नहीं है। सुलिंग क्या होता है समझेंगे अभी थोड़ी देर में। जो सुलिंग नहीं है, सुलिंग, दिगंबर मुनि मत लिखना भैया, सुलिंग लिख लेना। जो सुलिंग नहीं है उसके अलावा जो जो भी हैं वो सब, यदि वो लिंग है तो कुलिंग है, कुगुरु है। ठीक है, इसको और खोलेंगे इस अर्थ को। कुदेव जो कि वीतरागी और सर्वज्ञ नहीं है, इसके अलावा जो जो भी देव है, यदि हम उनको देव मानते हैं तो हमारी मान्यता कुदेव है। जो जो भी भगवान के द्वारा बतलाया गया सच्चे सुख का मार्ग नहीं है, उसके अलावा जो जो भी जीव सुख का मार्ग जानता है, सच्चे सुख के अलावा जो जो भी मार्ग है जो कि वास्तव में दुख का मार्ग है, वो और उसको ऐसा लगता है कि ये ऐसे सुख होगा, वो सारा मार्ग, सारी क्रियाएं, सारा उसका आचार विचार, सारा धर्म उसका कुधर्म है। ठीक है, तो ये स्थूल रूप से परिभाषाएं हैं, डिटेल में इसी में आएगी, लेकिन अपने को तो क्या इस छंद का अर्थ करना है, इसलिए अपन थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से कुगुरु, कुदेव, कुधर्म की, जो कि वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी देव द्वारा बतलाए गए या उनके अनुयायी, या उसमें जो स्वरूप बतलाया गया है वैसा स्वरूप नहीं है, लेकिन जगत में अन्य प्रकार का स्वरूप है, उसमें यदि किसी जीव का श्रद्धान है तो वो क्या होता है वो पढ़ते हैं डिटेल में। बाकी ये कुगुरु, कुदेव, कुधर्म तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनमें कुगुरु, कुदेव, कुधर्म के श्रद्धान से क्या होता है, यह अनादि काल के दर्शन मोह को पुष्ट करता है, या दर्शन मोह को अनादि काल तक पुष्ट करता है, पोषण करता है। अब दर्शन मोह क्या होता है, दर्शन मोह क्या होता है, मोहनी प्रकृति के 2 भेद किए थे भाई, याद होंगे आपको मोहनी प्रकृति के 2 भेद, है ना, दर्शन मोहनी और आगे दर्शन मोह। मोहनी कर्म के 8 भेद लिखे थे भाई, 8 कर्म, है ना, 8 कर्म। ठीक है, पूरे तो नहीं लिखेंगे आज, 8 कर्म, ऐसे 8 लिखे थे यहाँ पे। ठीक है, चौथे नंबर पे लिखा था मोहनी। मोहनी के 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ठीक है, चारित्र मोह और दर्शन मोह। अब यहाँ क्या लिखा पंडित जी ने कि जो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म की सेवा है वो अनादि काल के दर्शन मोह को पुष्ट करती है। दर्शन मोह को पुष्ट करती है मतलब किसको पुष्ट करती है, दर्शन मोह के 3 भेद किए थे हमने। क्या भेद किए थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। ये 3 भेद के चारित्र होने के भेद किए थे। फिर चारित्र होने के क्या भेद किए थे, लिख लें पूरा, कषाय और अकषाय लिखते हैं, नो कषाय, चलो हम अकषाय नया शब्द लेके आएंगे आज। फिर कषाय के भेद किए थे 4 कषाय चौकड़ी, और अकषाय के 9 कषाय, 9 भेद किए थे यहाँ पे ना, 9 भेद किए थे इसके। तो चारित्र होने की बात तो नहीं कर रहे हैं आज, वो तो हमने कर ली है। अब आज बात करना है किसकी, दर्शन मोहनी की। तो यहाँ क्या कह रहे हैं पंडित जी कि जो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म की सेवा है ये अनादि काल के दर्शन मोह को पुष्ट करती है। अनादि काल का दर्शन मोह इसको क्या बोलते हैं एक शब्द में, बताओ, समझ में आ गया हो तो। अनादि काल का दर्शन मोह, हाँ, अनादि काल के दर्शन मोह को बोलेंगे अग्रहित मिथ्या दर्शन। बोल रहा तो परिभाषा ही वही है, अनादिकाल से चला आ रहा मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों में विपरीत श्रद्धान। यही परिभाषा दर्शन मोह की, यही परिभाषा है मिथ्यात्व की, यही परिभाषा है अग्रहित मिथ्या दर्शन की। आई बात समझ में, दर्शन मोह मतलब क्या, फिर दर्शन में मतलब अब अनादिकाल चला आ रहा है तो ये 2 तो रहेगी नहीं, उसके बाद में समझेंगे कैसे रहेगी, उसकी यही रहेगी अनादिकाल मिथ्या दृष्टि से मिथ्या प्रकृति रहती है भैया उदय में। हाँ, तो ये दर्शन मोह का बोला तो मिथ्यात्व मतलब अनादिकाल के दर्शन मोह का मतलब मोह जो सम्यक दर्शन में विपरीतता पड़ी है, मतलब मिथ्या दर्शन है, उसी को पुष्ट करता है। कैसे पुष्ट करता है ये प्रश्न है। आया समझ में, छंद का समझ में आया कि नहीं आया, कि ये जो कुगुरु, कुदेव, ये शब्द याद रख लेना, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, यहाँ शास्त्र नहीं लिखा हुआ है। कुगुरु, कुदेव कुछ शास्त्र नहीं, देव शास्त्र, गुरु आप शास्त्र नहीं लिखा हुआ, शास्त्र को लेंगे और ग्रहित मिथ्या ज्ञान में से शास्त्र नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म,
इनका श्रद्धान मिथ्या दर्शन का कारण है। मिथ्या दर्शन तो इसको पहले से ही है, लेकिन उस मिथ्या दर्शन को और बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? बड़ा आसान है। हाँ, कैसे कैसे बढ़ाता है वो? देखो, जीव का विपरीत श्रद्धान मतलब अग्रहित मिथ्या दर्शन को कैसे पाया जाता है? जीव विषयों में सुख मानता है, जानता है और विषयों में प्रवृत्त होकर अपनी कल्पनाओं में सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार इसका यह अग्रहित मिथ्यात्व है। तीनों ले लिया हमने, ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। लेकिन आप मानता है इतना ले लोगे तो अग्रहित दर्शन में हो जाएगा। बस ये जीव पर में सुख होना मानता है, राग आदि में सुख मानता है, परिग्रह में सुख मानता है, ठीक है, और राग का सेवन करता है। आश्रय तत्व में विपरीत श्रद्धान मतलब राग का सेवन करता है तो अग्रहित मिथ्या चारित्र, और सेवन करके सुख मानता है यह आश्रय तत्व में विपरीत श्रद्धान। राग का सेवन करके सुख माना, पंक्ति है ना, राग आदि प्रकट दुख देन तीन ही को सेव दीना चैन। तो इसने राग का पोषण किया, राग में सुख माना था, इसका अग्रहित मिथ्यात्व था। अब इसको उपदेश देने वाले भी ऐसे मिले जिन्होंने इसको ये बतलाया कि राग ही सुख का कारण है। इस उपदेश देने वालों ने ये नहीं बतलाया कि वीतरागता सुख का कारण है। इसने माना हुआ था कि राग ही सुख का कारण है, और बताने वाले भी ऐसे मिल गए कि हाँ, राग ही सुख का कारण है। इससे जो इसकी अनादिकाल की मान्यता थी कि राग सुख का कारण है, उसको कुगुरु, कुदेव, कुधर्म ने उल्टा पोषा, बढ़ाया, वर्धित किया, हटाया नहीं इसकी मान्यता को कि आपकी मान्यता विपरीत है। राग सुख का कारण नहीं, विषयों में प्रवृत्ति सुख का कारण नहीं, विषयों में सुख होता नहीं, परिग्रह में सुख होता नहीं, इष्ट के संयोग से सुख होता नहीं, अनिष्ट के वियोग से सुख होता नहीं, पुण्य से सुख होता नहीं। लेकिन इसने ऐसा माना हुआ था, और इसने ऐसा माना, बताने वाले भी ऐसे मिल गए कि इसी में सुख होता है, तो इसकी जो मान्यता थी उल्टा दृढ़ हो गई। इसे लिखा कि दोनों बातें लगेगी इसमें कि जो अग्रहित था उसका पोषण तो किया, और पोषण कैसा किया कि अब ये जो इसका संसार है वो और बढ़ गया, इसका चिरकाल तक बढ़ गया, क्योंकि इसकी मान्यता और पुष्ट हो गई, दृढ़ हो गई ना। ये मान्यताएं और दृढ़ हो गई ना। अब अगले अगले भाव में और ले जाएगा, दृढ़ मान्यता ले जाएगा। अब ये है कि नहीं? आई बात समझ में? किसी जीव को डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज क्यों हो इसको? शायद सारे कारण है, एक कारण ये भी हो सकता है कि इसको शक्कर खाना अच्छा लगता हो, शक्कर से विशेष प्रेम हो तो ज्यादा शक्कर खा ली, मान लो, एक कारण ये है, ठीक है। शक्कर खाने का सिद्धांत था, उसको शक्कर सुख का कारण है। अब डॉक्टर के पास गया हूँ, डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज हो गई, तो डॉक्टर ने क्या बोला उसको कि बेटा तुम, औषधि जो इसकी है डायबिटीज की, वो ये है कि तुम मिश्री को रोज सुबह शाम चाशनी में डुबो डुबो के खाओ, तो तुमको सुख की प्राप्ति होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। इसको पहले से डायबिटीज थी, अब इसको उपचार बतलाने वाले भी ऐसे मिल गए जिसके कारण उसका रोग कम होने के बदले रोग बढ़ा। इसलिए उसके रोग का ही उसने वर्धन किया। किसने? डॉक्टर ने। तो वैसे ही जीवन अनादिकाल से माना था राग में सुख होता है, तो इनको बताने वाले भी यही मिल गए जिन्होंने ऐसा बताया कि राग में सुख होता है, इसलिए इसने अनादिकाल के दर्शनों को पुष्ट किया। राग सहित जग में रुलियो मिले सरागी देव, वीत राग भेट्यो अबे मेटो राग कुटेव। हे भगवान, मैंने अनादिकाल से राग सहित होकर जग में व्यर्थ परिभ्रमण किया, और मुझे बताने वाले भी वही मिल गए जिन्होंने ऐसा बताया कि राग सुख का कारण है, इसलिए न तो मेरे राग का अंत हुआ और न ही मेरे संसार का अंत हुआ। सरागियों के पास गया, पलट के मुझे सरागता ही मिली। हे भगवान, अब आपके शरण में आया हूँ, आप ही वीतरागी हो, और आपकी पूजा से ही मुझे वीतरागता की प्राप्ति होगी। इसलिए हे भगवान, अब आप कृपा करके मेरे राग की लत को मेटो, कुटेव का मतलब क्या है? बुरी लत को मेटो, राग की जो लत लगी है मुझे। अब ये तो वीतरागियों के पास जाएंगे तो शिक्षा मिलेगी, लेकिन इस रागियों के पास गया तो उसको उल्टा शिक्षा
राग की ही मिली, तो इसलिए अपन क्या समझ रहे हैं कि कैसे कुगुरु कुदेव कुधर्म ने अनादि काल के दर्शन मोह को पुष्ट किया, वो समझ रहे हैं हम कि ये सरागियों के पास गया, उसकी मान्यता का पोषण किया, अच्छा विषयों में सुख होता है इसकी मान्यता थी। अब गुरु के पास गया ये, गुरु जी सुख की प्राप्ति का मार्ग, अच्छा क्या क्या धंधा चल रहा है तुम्हारा अभी, यही कर रहा है अभी तो, अरे क्या तुम 6 घंटे काम करते हो, 16 घंटे काम करना चाहिए तुमको, तुम तो यंग हो, अभी तो कमाने की उम्र है तुम्हारी, अभी नहीं कमाओगे तो कब कमाओगे। इस जीव की मान्यता थी कि विषयों को जोड़ने में सुख होता है, गुरु ने भी उपदेश यही दिया कि विषयों को जोड़ो, ये उदाहरण दिया है, ऐसे बहुत से उदाहरण इसमें आएंगे, अपन आगे पढ़ते हैं। अब तो ये इस प्रकार से क्या कर रहा है, इसलिए क्या करना है, इनसे बचना है, ताते इनको तजिए सुजान, क्योंकि ये तो नहीं तो डुबा देंगे संसार में, जो रोग है उस रोग को बढ़ा देंगे। और भाई ऐसा है कि जैसे दीवार बनती है ना, जब दीवार बनती है तो दीवारों के में ईंट रहती है, ईंट को ऐसे रख देते हैं क्या ऊपर एक के ऊपर एक, नहीं, ईंट के बीच में पहले सीमेंट लगाते हैं, 2 ईंट के बीच में सीमेंट लगाते हैं ताकि ईंट चिपकी रहे एक दूसरे से। तो इतना करेंगे दीवार बन जाएगी क्या, कि नहीं, एक काम और करते हैं अभी, क्या करते हैं, वो ईंट बन जाती है उसके बाद उसके ऊपर पलस्तर कर देते हैं, अब और पक्की हो गई है। तो वैसे ही जो अग्रहित मिथ्यात्व था वो तो ईंट के बीच में सीमेंट का काम करता था, और जो ग्रहित है वो ग्रहित ने उस दीवार को और पक्का कर दिया, उस बाहर पलस्तर कर दिया, पलस्तर रूपी ग्रहित ने उस दीवार को और पक्का कर दिया कि पहले तो भैया ये जो ईंट थी इसकी सीमेंट जो दिख रही थी पहले कि दीवार को हटाना है तो सीमेंट को हटाओ या जो भी करो, अब तो ऐसा पलस्तर कर दिया, अब तो दिख भी नहीं रही है वो। पहले ये कदाचित नहीं जाए इनके पास में तो सोचे कि अपने राग भाव से दुखी हो, विचार करे, लेकिन अब तो जिनके पास गया उसने और लिपा पोती कर दी कि अब तो दिखे, अब तो मानेगा ही नहीं कभी कि राग दुख का कारण है, विषम प्रवृत्ति दुख का कारण है, अग्रहित मिथ्या तो दुख का कारण है, मिथ्या ज्ञान दुख का कारण है। ये अब तो ये पहले तो मान भी सकता था, अब तो जिनके पास चला गया उन्होंने वो ढक दिया, इसके दोषों को ढक दिया उन्होंने, ऐसा बता गया कि नहीं नहीं ये तो सुख का कारण है। समझ में आई बात। तो इसलिए क्या करना है, निंदा नहीं करना है किसी की जा जाके स्वयं में हो यदि दोष तो निकाल लेना। इसको पढ़ते हैं अब हम आगे। अब आगे आएगा यहाँ से क्या क्या लिखा है यहाँ पे, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म से, वैसा लिखा ना, पोषे चिर दर्शन मोह है, तो हमने इसे इतना सा अर्थ क्या है, पोषे चिर दर्शन मोह है। अब ये कुगुरु कुदेव कुधर्म इनका श्रद्धान करता है ये जीव, तो कुगुरु कौन है, कुदेव कौन है, कुधर्म कौन है, उनका वर्णन अगले 3 छंदों में, एक छंद ऊपर एक छंद नीचे। तो सबसे पहले वर्णन आएगा कुगुरु का। कुगुरु किसे कहते हैं, ये क्या हुआ, एक सेकेंड ये बंद हो गया, एक सेकंड होल्ड करो आप। आपने खोली होगी वैसे तो, बाकी फिर भी जिसके पास नहीं है उनके लिए निकालना होगी मुझे। स्क्रीन शेयर करता हूँ। अगला छंद पढ़ना है अपने को यहाँ से। इसकी दूसरी पंक्ति से पढ़ना शुरू करते हैं हम। अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते स्नेह धारे कुलिंग लहि महत भावते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। कुगुरु किसे कहते हैं, हमको कैसे पता पड़ा, आप बोल रहे हो कि भाई इनका त्याग करो, इनको देख के से ही इनका सेवन की भावना नहीं आ जाए कैसे भी मन में कि अच्छे हैं, ऐसी भावना भी नहीं आ जाए, इनका त्याग करना है, तो हम पे पहचान कैसे होगी। अब कोई कुगुरु को इस माथे पे बोर्ड थोड़ी लिख के लाए, वो माथे पे तो ये लिखवाएगा कि मैं सुगुरु हूँ हमको पहचानना है कि ये कुगुरु है, तो कैसे पहचाने, तो उन्होंने लक्षण दिए कि भैया देखो ये लक्षण दिखेंगे आपको कुगुरु के, यदि आपको ये लक्षण दिखे तो आप समझ जाना कि ये कुगुरु है, इनका त्याग करना है, इनके पास नहीं जाना है, इनकी बातों को नहीं मानना है, इनमें श्रद्धा नहीं रखना है। इनका हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन घर में आ जाए तो आप और उल्टा निंदा के वचन बोल, तिरस्कार के वचन, वो नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हाँ हमारी श्रद्धान में से जिन के प्रति सेवन करने के भाव है तो वो निकाल देना, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, कुगुरु के लक्षण, अंतर रागादिक धरे जे। अंतर मतलब, अंतर का मतलब डिफरेंस नहीं है, या अंतर मतलब अंदर में, अंतरंग में,
अंतरंग में, अंतर का मतलब अंतरंग में, रागादिक, रागादिक मतलब राग द्वेष मोह। आगे अब तो आपको राग द्वेष मोह रागादि का मतलब क्या होता है वो बता दिया एक दिन भैया, अच्छी वो क्लास बहुत काम की थी भैया, हाँ कल या परसों बताया था। तो अंतर रागादिक धरे जे है, जो अंतर में राग द्वेष मोह धरे धरते हैं, जे है मतलब जो अंतर में राग मोह द्वेष धरते हैं, और बाहर धन अंबर ते सने, अंतर में तो ऐसा धरते हैं, बाहर क्या धरते हैं, तो बाहिर धन, धन मतलब धन जिसको आप अर्थ कहते हैं, हम मनी कहते हैं, और भी जो जो भी आडंबर आडंबर है धन, और अंबर, अंबर मतलब बताओ, अंबर मतलब आडंबर। अंबर मतलब आडंबर। ये रीचा बोल रही है अंबर मतलब संपदा, अंबर मतलब आसमान। अरे गजब हो गया है, तो अंबर का मतलब नहीं पता अपने को। दिगंबर मतलब क्या होता है भैया? अरे वाह, हमको तो बड़ा प्राउड है हमारे दिगंबरिज्म पे। दिगंबर मतलब क्या होता है? श्वेतांबर मतलब क्या होता है? हाँ अंबर से, अंबर मतलब वस्त्रों क्या से, हुआ मतलब? वस्त्रों से प्यार। हाँ, अंबर का मतलब हुआ वस्त्र, दिगंबर मतलब क्या हुआ फिर? दिगंबर मतलब क्या होता है? चलो आकाश जिसका अंबर है, आकाशी इसका अंबर है। मतलब जो कपड़े नहीं पहनते वो दिगंबर। नहीं तो हाथ, नहीं तो दिक का मतलब क्या हुआ फिर? चारों दिशाएं जो दिशाएं ही जिनके वस्त्र है वो हाँ, दिगंबर, और श्वेत जिसने वस्त्र धारण किया वो श्वेतांबर, जिसने पीले वस्त्र धारण किया वो पीतांबर, जिसने नीले धारण किया वो नीलांबर। हाँ, पीतांबर, नीलांबर, श्वेतांबर, दिगंबर। अंबर का मतलब होता है वस्त्र। तो जिसने बाहर धन और अंबर से, जिसके ते सने, जिनके प्रीति होती है, प्रेम होता है, राग होता है, कहने का मतलब ये है, उनमें ममत्व का परिणाम होता है, कहने का मतलब ये है। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम? कुगुरु। कुगुरु कौन होते हैं? दो विशेषण लिखे हैं यहाँ पे। पहला विशेषण, जो अंतरंग में रागादि भाव रखते हैं, मतलब मोह राग द्वेष रखते हैं, बाहर में धन और अंबर से पहचाने जाते हैं, जो बाहर में धन और अंबर से प्रीति रखते हैं, और हम देख के समझ में आता है कि हाँ इनको प्रीति है धन से, इनको प्रीति है वस्त्रों से। ठीक है, ये दो बातें हुई। और आगे चलते हैं, अगले छंद में दो बातें और लिखी, दो तीन बातें वो पढ़ते हैं। पहली पंक्ति इसकी दसों छंद की, धारे कुलिंग लही महत्व भाव। इसको पढ़े एक बार, चलो। पढ़ लिया था क्या ये? पढ़ लिया था ये, हाँ। धारे कुलिंग लही महत्व भाव, जो धारे धारण करते हैं, कुलिंग, कुलिंग मतलब लिंग, मतलब लिंग का मतलब यहाँ पे है वेश, कुलिंग मतलब खोटा वेश। तो जो खोटा वेश धारण करते हैं, लही महत भाव। खोटा वेश क्यों धारण करते हैं? खोटा वेश लही मतलब धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, महत भाव, महत मतलब महान पने का भाव, हम महान हैं। जो महान पने के भाव के लिए खोटा वेश धारण करते हैं। तीन विशेषण हो गए। चौथा भी एक तरह से मान सकते हो उसको, तीन माना तीन है तो चौथा, मेरे हिसाब से चौथा विशेषण ये है जो लिखा है अगला। ते कुगुरु, वे कुगुरु हैं। और वो क्या है, कैसे हैं वो कुगुरु? जन्म जल उपल नाव, वे कुगुरु जन्म रूपी जल में पत्थर की नाव के समान हैं। उपल का मतलब होता है पत्थर, कनकोपल मतलब स्वर्ण पाषाण, स्वर्ण पत्थर, सोने का पत्थर। जैसे उपल लिखा, उपल का मतलब पत्थर। पत्थर की नाव देखी कि भाई किसी ने? वे जन्म रूपी जल पत्थर की नाव के समान है, ऐसा लिखा है। वापस पढ़े सारे विशेषण। कुगुरु किसे, वे आ जाए एग्जाम में, कुगुरु किसे कहते हैं, तो अपने मन से नहीं लिखना है, छह डाला में जो आया वो लिखना है, तो आप कुछ वो लिख दो। छह डाला में क्या आया है? जो अंतर में रागादिक रखते हैं, बाहर धन और अंबर से स्नेह रखते हैं, जो खोटा वेश धारण करते हैं, जो खोटा वेश धारण करके महंत पना जताना चाहते हैं, ऐसा भाव रखते हैं, महान पने का, अंतर में महान पने का भाव रखते हैं, और जो जन्म रूपी जल में पत्थर की नाव के समान हैं, वे कुगुरु हैं। ये कुगुरु का सेवन त्यागने योग्य है। यदि हमें ऐसा सेवन पाया जा रहा है हमारी मान्यताओं में कि हाँ ये कुगुरु हैं, ये गुरु हैं, तो वो वास्तव में गुरु नहीं है, वो तो कुगुरु निकले। ठीक है,
अब पढ़े इसको अच्छे से अपन। अंतर रागादिक धरे जे, अंतर में क्या रखते हैं ये? राग द्वेष। तो सिर्फ राग द्वेष ही रखते हैं क्या? कि भैया पूरा ब्रैकेट खोला था एक दिन, राग द्वेष का पूरा विस्तार किया था। अंतरंग में क्या रखा है इन्होंने? क्रोध, मान, माया, लोभ। लिखते जाना भैया, हाँ मैं बोलते जा रहा हूँ। अंतर में क्या क्या रखा है इन्होंने, इन्हें नहीं लिखा हुआ है। एक ही जगह छोड़ देना स्टार्टिंग के पहले, उसके बाद से लिखना शुरू करना। अंतरंग में क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। एक बार फिर से, जो अंतरंग में रागादि लिखा ना, पूरा रागादि को खोल दिया पूरा। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। कितनी हो गई आइटम बिल ऑफ मटेरियल? 25 हो गई। ऋचा बोल रही 25, रटा रटा है ना बच्चों को। 13 हुई है, 13। 4 चोकड़ी नहीं, यूं 13 हुई है। की तो बात ही स्थूल रूप से करना है अपने को। 4 कुछ हो गई। ये कितनी मुझे लिखी है अपन ने आइटम, कितनी लिखी है यहाँ पे? क्रोध 1, मान 1, माया 1, 13। 13 हो गई, 13 हो गई ना। अब जो क्रोध है ना, उसके आगे एक और लिखो। क्रोध के पहले लिखना, लेकिन क्या आएगा? मोह राग द्वेष था ना। क्रोध के पहले लिखो मिथ्यात्व। मोह मतलब मिथ्यात्व लिखना है यहाँ पे। मिथ्या दर्शन लिख सकते हो आप, या शॉर्ट में अपन जैसे शास्त्रों में जैसी पद्धति उस पद्धति में हम बता रहे हैं, तो मिथ्यात्व लिखा हुआ है ना, मिथ्यात्व। तो कितने हो गए अब ये? 14। तो अंतरंग में ये 14 चीजें रखते हैं। होगी 14 चीजें ना। इन सब का नाम है एक शब्द में अंतरंग परिग्रह। जो अंतरंग परिग्रह रखते हैं, अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, शोक, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अंतरंग में जो इस प्रकार का 14 परिग्रह रखते हैं। और बाहर में क्या रखते हैं? तो बहिरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह यहाँ लिखा है धनंबर से स्नेह रखते हैं। धनंबर ही है क्या? तो देखो बहिरंग परिग्रह तो क्या है, इसकी लिस्ट तो बनाते चले जाओ, बहुत लंबी। लेकिन शास्त्रों में जो मिलती है वो बता रहे हैं हम। तो 10 प्रकार के परिग्रह: क्षेत्र, वास्तु, सोना, चांदी, दास, दासी, धन, धान्य, कुप्य और भांड। कुप्य मतलब अंबर। कुप्य और भांड क्या क्या लिखा हुआ? भांड मतलब बर्तन। क्या क्या लिखा? क्षेत्र, वास्तु, सोना, चांदी, दास, दासी, उसके बाद धन, धन धान्य, कुप्य, भांड। कितने हो गई है? 10 हो गए। इसको इसके सामने लिखो सब बहिरंग परिग्रह। लिख लिए? हाँ, अब ये क्या पूछ रही है, इसके प्रश्न बहुत सारे। क्षेत्र और वास्तु मतलब क्या? क्षेत्र मतलब प्लॉट, वास्तु मतलब मकान। इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है ना भाई। तो 2 टाइप की हो गई, एक तो फील्ड हो गई, ओपन फील्ड, फार्म हाउस टाइप प्लॉट, और एक हो गया बंगला या जो भी बना हुआ कंस्ट्रक्शन उस पे वास्तु। ठीक है, और क्या? क्षेत्र, वास्तु, सोना चांदी। सोना चांदी में से सोना चांदी मत लेना, सब प्रेशियस मेटल जितने भी सब। धन, हाँ, दास दासी, भैया किसी को अपनी प्रभुता का कि हमारे इतने नौकर है, इतने एम्प्लॉई है, हमारे घर में ये है, दास दासी परिग्रह है क्या। इसके बाद धन धान्य, सारे प्रकार के धन, जो जो बच जाएगा सब धन में डाल देना। क्या आप बोले ये भी तो, मोबाइल भी तो वो कहाँ गया, और सब धन में डाल देना आप। धन। और धान्य मतलब धान्य, हाँ खाना। और कुप्य मतलब कपड़े, और भांड मतलब बर्तन। ठीक है, तो 10 प्रकार के परिग्रह आ गए। धन और धन नंबर तो लिखा ही है यहाँ पे, 2 लिखे थे, 10 कर दिए। लेकिन प्रश्न तो ये था कि परिग्रह किसे कहते हैं? जो अंतरंग में 14 परिग्रह रखते हैं, बहिरंग में 10 परिग्रह रखते हैं, वो कुगुरु हैं। ठीक है, और परिभाषा और है, मतलब इस पंक्ति का अर्थ कर रहे हैं, वो कुगुरु है। ठीक है, ये लिखा अंतरंग राधा धरे बाहर। अब परिग्रह किसे कहते हैं? लेकिन हाँ, रीचा गिरी नेसेसिटी से ज्यादा स्टोर कर लेना, वो परिग्रह है, वो अति परिग्रह है एक्चुअली।
नेसेसिटी परिग्रह है। तो मुनिराज के फिर परिग्रह कैसे होता? हाँ? तो परिग्रह का मतलब होता है परि प्लस ग्रह, लिख लेते हैं भाई, चलो, नहीं तो आपको ये लिखा, ये भी नहीं लिखा मैंने, हालांकि एक्चुअली ये जो वर्णन है छठी ढाल में आएगा वापस से, वहां नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ कर लिया। तो परिग्रह किसे कहते हैं, आदि आदि आदि, चौथी ढाल में भी आएगा परिग्रह। आप आपसे पूछेंगे, आपको याद होना चाहिए 14 परिग्रह कौन से हैं अंतरंग के, और बहिरंग के 10 परिग्रह कौन से हैं। ठीक है, परिग्रह किसे कहते हैं? परि प्लस ग्रह। परिमाप मतलब क्या होता है? परिमाप, परिसीमा मतलब बॉर्डर, मतलब चारों तरफ से। परि का मतलब चारों तरफ से, चारों तरफ से। और ग्रह मतलब ग्रहण करने का भाव। दूसरी एक और परिभाषा है सूत्र जी के अनुसार, पर पदार्थों में मूर्छा का परिणाम। तो दोनों एक ही है भाई, मूर्छा का परिणाम पाया जा रहा है, इसलिए ग्रहण करने का परिणाम पाया जा रहा है। मूर्छा मतलब मूर्छित हो गया, मोहित हो गया, मतलब पर पदार्थों ममत्व का परिणाम। ठीक है, वो ममत्व बोला था यहाँ पे, लेकिन अब वो मूर्छा क्या है एक्चुअली, क्या है कि अंतरंग में बहिरंग चीजों पे नहीं लगाना परिग्रह को, कि ये परिग्रह वो परिग्रह। अंतरंग में क्या पाया जा रहा है, उसके परिग्रह के परिणाम अंतरंग के है। ऐसा नहीं कि हमारे पास है तो मुनिराज जो है किसी नगर में प्रवेश हो जाए तो उनके आसपास जी जैसा उनका परिग्रह हो जाएगा क्या? नहीं, वो उनको अपना मानते हैं क्या? प्रश्न तो वो है, ममत्व का परिणाम है क्या? तो बस फिर, तो पर पदार्थों में मूर्छा का परिणाम। और दूसरा क्या है? पर चारों तरफ से ग्रहण करने का, जोड़ने का, मिलाने का परिणाम, उसको परिग्रह कहा। तो कुगुरु कैसे होते हैं, उनके परिग्रह पाया जाता है। कौन कौन सा परिग्रह पाया जाता है? दो प्रकार के परिग्रह होते हैं, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह मतलब मिथ्या दर्शन, बहिरंग परिग्रह मतलब तेरा कषाय। ठीक है, तेरा मूर्छा, तेरा कषाय, अंतरंग परिग्रह मतलब तेरा कषाय। ठीक है, कोई 25 बोल, अब समझ में आया? कभी 4 बोलते कषाय को, कभी 13 बोल देते हैं, कभी 16 बोलेंगे, कभी 4 चौकड़ी बोल देंगे, कभी 25 बोल देंगे, तो वो अलग अलग विवक्षा से अलग अलग भेद बन जाते हैं उसके, आपको जैसा बोलना है। कभी राग द्वेषी बोलने काम हो जाए, कभी राग ही बोल देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो जो अंतरंग में कषाय रखते हैं, बहिरंग में विषय रखते हैं। बात घूम फिर के वहीं आ रही है, देखो। जो अंतरंग में क्या रख रहे हैं, कषाय, और अंतरंग में कषाय पाई जा रही है, तो बहिरंग में क्या पाए जा रहे हैं? विषय पाए जा रहे हैं। उन कषायों का पोषण करना पड़ेगा ना भाई, राग रखा है जिससे रखा है वो हो रहा चाहिए ना पास में फिर। ठीक है, तो ये हुआ अंतर रागादिक धरे जे बाहर धन अंबर ते सने है। अब आगे लिखा, क्या लिखा आपके उसमें देखना किताब में, अब यहाँ लिख रहे हैं आगे, धारे कुलिंग लही महत भाव। कुलिंग, जो कुलिंग मतलब खोटा वेश, खोटा वेश धारण करते हैं। खोटा वेश मतलब कौन सा वेश हो गया अब ये, कि भाई देखो, बड़ा आसान है खोटा वेश समझना और अपने ऊपर लगाना है ये, कि हमारी मान्यताओं में ऐसा है क्या, किसी को अपने आप को गुरु दिखाना है। आगे लिखा ना, धारे कुलिंग लही महत भाव। खोटा वेश क्यों धारण करा? अपने आप को महान दिखाने के लिए। अब मुझे अपने आप को महान दिखाना है, कोई जीव है उसे अपने आप को महान दिखाना है कि वो गुरु है, तो वो पेंट शर्ट में चल निकल जाएगा तो काम चल जाएगा, कुर्ते पजामे धोती कुर्ते में चले जाएगा, हाँ, तो लोग मान लेंगे हाँ ये गुरु है। नहीं भैया, उसको अपने गुरु बतलाना है ना लोगों को, तो उसको वेश धारण करना पड़ेगा, क्योंकि यह दुनिया वेशधारियों से ठगाती है। कैसा वेश धारण करना पड़ेगा पता है सब आपको? कोई बाल बढ़ा लेगा, कोई दाढ़ी बढ़ा लेगा, कोई मूछ बढ़ा लेगा, कोई लंबा तिलक लगाएगा, कोई शरीर पे भभूति लगा लेगा, कोई गेरुआ वस्त्रों को धारण करेगा, कोई रुद्राक्ष की माला धारण करेगा, कोई लाल वस्त्र धारण करेगा, कोई पीतांबर होगा, कोई नीलांबर होगा। किसी भी प्रकार से वह अपने आप को गृहस्थों से अलग दिखाएगा। कुर्ता भी सिलाएगा तो कैसे सिलाएगा कि दो टाइप के कुर्ते चलते ना, एक हाफ स्लीव्स का, एक फुल स्लीव्स का। अब उसको कुर्ता सिलाना है तो कुगुरु कुर्ता कैसे सिलाएगा, कि ऐसा सिलाएगा कि भैया वो घुटने से भी नीचे जाए, जमीन टच हो जाए, हमको अलग मतलब क्या है, जो जैसा श्रावक सामान्य गृहस्थ करते हैं वैसा नहीं करेंगे, हम अलग करेंगे।
वो अलग में कुछ भी हो, कार्टून दिखे वाले ही, बाकी वो कुर्ता ऐसा लाएगा कि पूरा नीचे तक हो, स्लीव सिलाएगा तो स्लीव अब ये आधी पूरी नहीं, वो यहाँ तक कोहनी तक की, कोहनी के बाहर तक की थोड़ी स्लीव्स हो। इस प्रकार के रंग बिरंगे नाना प्रकार के वेश धारण करेगा। हाँ, रुद्राक्ष की माला रखेगा, विभूति वगैरह। तो ये खोटे वेश धारण करते हैं इस प्रकार। क्यों करते खोटे वेश धारण, हमने बताया अभी। क्यों? क्योंकि जगत जो है इन वेश को देखकर ऐसा मानता है कि अरे तो बाबा है कोई, चलो बाबा के पास, तो अपने आप को महान दिखाना है, तो ऐसा वेश धारण करना पड़ते हैं जीवों को। अब कोई बोले यहाँ पे कि भैया हमारी बात तो, शंकाकार का प्रश्न है कि भैया हमारी बात तो कर लिया आपने, आपके दिगंबर मुनिराजों का वेश भी तो कोई वेश है, कोई तो वेश है, भले नग्नता हो लेकिन कोई वेश तो उन्होंने भी धारण किया है ना। तो अब उनका वेश सच्चा कैसे और हमारा वेश, मतलब आपके जो मुनिराज हैं वो भी गृहस्थों से अलग दिखते हैं और हमारे जो गुरु हैं वो भी गृहस्थों से अलग दिखते हैं। तो आपके मुनिराजों ने भी तो वेश धारण किया, फिर वो आ जाएगा फिर इसमें खोटे वेश में। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब जी ने प्रश्न उठा के इसका उत्तर ऐसा लिखा कि धर्म की परंपरा में तो विषय कषाय का अभाव करना ही धर्म है, इसलिए वे ही वेश सच्चे हैं जिनमें लेश मात्र भी विषय कषाय का लगाव नहीं हो। मुनिराजों के वेश में लेश मात्र भी विषय कषाय का लगाव नहीं होता। बताओ, कषाय अपना विषयों का पोषण करने के लिए रखते अपने पास कुछ भी, उनके कपड़े रखते होंगे ना ठंड के दिनों में, गर्मी के दिनों में अलग वस्त्र, सोने के लिए अलग शैया होती होगी, सिंहासन होते होंगे उनके पास में, कहाँ सोते हैं वो? करते तपशेल नदी तट पर तरु तलवर शाह की झड़ियों में। शेल पर सोते हैं, शेल पर बैठते हैं, शिला पर। ज्यादा है कुछ यदि तो लकड़ी के आसन पे बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वही मुलायम गद्दा चाहिए, ठीक है। और वस्त्र वस्त्र को तो धारण नहीं करते हैं, तो कोई बात ही नहीं आती वेश की। मतलब विषय कषायों के पोषण की कोई बात नहीं है कि हमें अपनी इंद्रियों के, स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का पोषण करना है या अंतरंग में कोई कषाय उसका पोषण करना है, उनकी कोई बात नहीं है। इसलिए क्योंकि विषय कषाय का लगाव नहीं है, इसलिए जिन लिंगी ही सच्चा वेश है। तीन प्रकार के समीचीन कुलिंग की बात कर रहे हैं ना, तो सुलिंग क्या है फिर? तीन प्रकार के सुलिंग हैं। एक है निर्ग्रंथ मुनिराज, सम्यक दर्शन लगा लेना, वो लिखने की जरूरत नहीं है, हमने बोला मुनिराज मतलब सम्यक दृष्टि मुनिराज, ठीक है। तो निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब क्या होता है अब ये? निर्ग्रंथ मुनिराज। दूसरी आर्यिका माता, इनका जो वेश है। तीसरे 10वें 11वें प्रतिमाधारी। ये तीन लिंग ही सच्चे हैं। इसके अलावा यदि कोई इस लिंग में नहीं है और अपने आप को गुरु बतलाए तो वो बस कुगुरु है। अच्छा, तो पीयूष भैया आप क्या हो इसमें से? कोई ये पूछे कि आपके भी तो पाए जा रहे हैं जो पढ़ाने वाले हैं, हमारी बात नहीं कर रहे हैं, तो जो भी है, जो जो इन तीन लिंग नहीं है जिनके, आर्य आर्यिका माता का लिंग, प्रतिमाधारी गृहस्थ का लिंग और मुनिराज का लिंग, ये तीन लिंग नहीं है, और लेकिन वो शिक्षा का, धर्म के क्षेत्र में शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, तो वो गुरु है कि नहीं? तो ये हमने लिखा ना वो। अच्छा, आप विशेषण फिट करो पहले तो। अंतर रागादिक धरे, अंतरंग में रागादिक पाए जा रहे हैं क्या उनके? हाँ पाए जा रहे हैं भाई, जो गृहस्थ हैं उनके तो पाए जा रहे हैं। उनके कौन सा अभाव हो गया? बाहर परिग्रह पाए जा रहा है गृहस्थों के तो। कुलिंग, तो ये कुलिंग तो भी साबित करना है। हाँ लेकिन वेश तो पाया जा रहा है कोई ना कोई। लेकिन आगे क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, धारे कुलिंग लही महत भाव। लही महत भाव का मतलब क्या होता है कि जब कोई अपने आप को गुरु कहलवाना चाहता है, तब उसके अंतरंग में ऐसी भावना होती है कि अब हम जहां भी जाएं, ये जितने भी गृहस्थ हैं, ये अब हमें धर्म के कार्यों में प्रधानता दें,
धर्म के कार्य में हमको सबसे आगे रखें, हमसे बिना पूछे कोई कार्य न करें, हमको ऊंचा स्थान दे, स्वयं नीचे स्थान पर बैठे, हमारे आदेश का उल्लंघन न करें, हमारे चरण धोके पिए। ये जो मान्यता रहती है, ये भी लगा ना साथ में, सारे विशेषण लगा ना, ऐसा नहीं कि एक में फिट कर दिया किसी को आपने तो बोलेंगे तो कुगुरु हो गए। और दूसरी बात एक्चुअली यहाँ पे कि धर्म गुरु है उनकी बात चल रही है यहाँ पे, जो धर्म के मार्ग पर जो जिन्होंने आचरण अंगीकार किया है उनकी बात है यहाँ पे, उनको गुरु कहा है यहाँ पे। चलो एक होता है धर्म के गुरु और एक होता है शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु की बात नहीं चल रही है यहाँ पे कि जो लोग शिक्षा दे रहे हैं या और भी शिक्षा दे रहे हैं कि तो आप तो टीचर को जाके बोलोगे आप भी कुगुरु हो। तो वो बात नहीं है, तो धर्म की बात है ना, ऐसे धर्म के मार्ग पर जो आगे चल रहे हैं जिनका हम अनुसरण अनुकरण करते हैं उनकी बात है यहाँ पे, उनको गुरु कहा है यहाँ पे। गुरु मतलब बड़ा, मार्ग में बड़ा, ठीक है। तो ये धारे कुलिंग लही महत भाव, महत भाव मतलब बताया ना मैंने, आपने अपने आप को महान कैसे भी कर महान बतलाना है अपने आप को, हे महान नहीं है लेकिन महान बतलाना है। कैसे बतलाएंगे अब, तो एक तो कुलिंग धारण कर ही लिया, कुलिंग धारण कर लिया तो क्या समझ में नहीं आ रहा लोगों की कुलिंग है इनका, ये कि नहीं आता समझ में, क्यों? क्योंकि वो क्या है कि धर्म का एक अंग पकड़ के उसका विवेचन ऐसा करते हैं कि लोगों को लगता है कि हाँ धर्म का मार्ग बतला ही तो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार खोटे सिक्के को जब चलाया जाता है तो उसमें थोड़ी सी चांदी की मिलावट करना पड़ती है, तो जीव चांदी को देखकर ठगा जाए और खोटा सिक्का चल जाए। ठीक वैसे ही कुगुरु जो है वो अपने साथ में कोई न कोई एक धर्म की ऐसी ऊंची क्रिया रखता है जिससे देखकर लोग प्रभावित हो और उनके साथ जुड़े। जैसे कोई ब्रह्मचारी अपना नाम लिखा ले, बाल ब्रह्मचारी भैया, ये तो हम लोग प्रभावित हो जाते हैं कि हाँ भाई बाल, तो एक धर्म का उन्होंने कोई एक अंग पकड़ लिया कि बाल ब्रह्मचारी हैं ये। तो क्या अब ये प्रश्न ये है, क्या स्त्री सेवन करना ही एकमात्र पाप है? गुरु तो होता है जिनके सभी पापों का त्याग हो, वो 5 पाप बतलाए, अभी अपने विवेचन ही नहीं किया आज तक कभी उसका, लेकिन 5 पाप बतलाए उसमें स्त्री सेवन तो एकमात्र था, कुशील सेवन तो उसमें भी स्त्री सेवन नहीं कुशील का सेवन। यानी क्या स्त्री सेवन का त्याग ही क्या ब्रह्मचर्य धारण कर लिया तो क्या सारे पापों से मुक्त हो गया? ब्रह्मचर्य अंतरंग में तो मतलब बहिरंग में तो ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, लेकिन अंतरंग में चल रहा है इनका पुरुष वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद, तो कहाँ के गुरु फिर? इसलिए सारी समीचिनता देखना पड़ती है कि भाई अंतरंग में क्या है बहिरंग में क्या है, कोई एक अंग को अंगीकार करके अपने आप को महान, लेकिन बताएंगे नहीं तो कैसे भाई? आप हमको सिर्फ वेद धारण करके काम नहीं चलेगा, हमको कुछ थोड़ा ऐसा बताना पड़ेगा कि जिससे लोग जुड़े हमसे, हमारे फॉलोअर बने, ट्विटर पे हमारे फॉलोअर बने, हम जहां भी जाएं हमारी बड़ी सभाएं लगे। इस प्रकार से महानता के भाव पाए जाते हैं कुगुरु के। और अंत में मंडी जी ने एक बात इसमें लिखी है, एक और विशेषण, ते कुगुरु जन्म जल उपलना, ऐसे कुगुरु जन्म रूपी जल में पत्थर की नाव के समान है। पत्थर की नाव क्या होती है? ये पत्थर की नाव मतलब ऐसी नाव है कि जैसे कोई नाव किनारे पे है, मान लो पत्थर की है, अब उस पे नाविक बोले आ जाओ, खुद ही नाव है वैसे तो, नाव में बैठे जीव, वो सोचे कि क्या है कि नदी से पार लग जाऊंगा, तो जैसे ही थोड़ी सी आगे जाएगी नाव, थोड़ी सी भी क्या आगे जा भी पाएगी नहीं, मतलब थोड़ी सी धक्का देके पहुंचा दिया आगे, जैसे आगे जाएगी वैसे ही वो डूब जाएगी। तो नाव तो डूबी डूबी, नाव में बैठने वाला भी डूब गया। उसी प्रकार ये कुगुरु स्वयं तो अनंत काल तक संसार में भ्रमण करते ही रहेंगे, और जो मूर्ख इनकी सेवा करते हैं उनके संसार परिभ्रमण का भी कभी छोर नहीं आता, ऐसा पंडित जी लिखने वाले आगे। उनके भी मतलब उन वो भी डूबेंगे साथ में, नाव भी डूबेगी, नाव बैठने वाले भी डूबेंगे। इसलिए इससे कहा है पत्थर की नाव है, मतलब ये डुबाने वाली संसार में, इस अपेक्षा से उन्होंने उपमा दी है कि संसार में डुबाने वाली है। तो क्या करें कि नाव में बैठे हुए हैं तो तुरंत उतर जाए। देख लो भैया कहाँ विषय अपने, देख लो कौन किसको हमने गुरु माना हुआ है। ये 3 के अलावा कोई गुरु नहीं है। निर्गंत मुनिराज आर्य का माता और 10वें 11वें प्रतिमाधारी गृहस्थ, गृहस्थ लिखना पड़ेगा, मुनिराज तो नहीं कह सकता, बोले अनगारी हो। ठीक है, इनके इनके अलावा कोई दूसरा लिंग जैन धर्म में नहीं है, इनके प्रति यदि मान्यता है तो हम निकाल लें। अब इसके आगे अपन और इसका विवेचन करेंगे। आपको कोई प्रश्न तो आप पूछ लो इसमें से, बाकी और विवेचन बाकी है अभी तो इसमें, बाकी और कुछ पूछना है आपको इसमें? हाँ, निर्ग्रंथ मतलब क्या होता है? टीचर ने पूछा, निर्ग्रंथ लिखा ना यहाँ पे, निर्ग्रंथ मतलब क्या होता है? निर्ग्रंथ, जिनके पास कोई ग्रंथ नहीं है, समय सार जिनके पास नहीं है, समय सार जैसा महान ग्रंथ जिनके पास नहीं है, वो निर्ग्रंथ। क्यों निर्ग्रंथ किसे कहते हैं? जिनके पास परिग्रह की कोई भी ग्रंथि नहीं है।
न अंतरंग न बहिरंग परिग्रह की ग्रंथि इनके पास नहीं है, ग्रंथि मतलब गांठ नहीं है जिनके पास में, वो है निर्ग्रंथ। और जिनके पास है, लिखा पंडित जी ने, अंतरंग में रखे परिग्रह 14 और बहिरंग में 10 परिग्रह रखे, एक्चुअली वो सग्रंथ हो गए। तो यहाँ पे जो बहिरंग के 10 परिग्रह है ना, ये ऐसा मत मानना कि वो तो 10 तो एक्चुअली क्या नाम से बोलते ना, इस संसार में किसी ने बोला हमको, हमारे पास बहुत सारे काम थे, कोई आया हमारे पास में कि भैया ये भी करो थोड़ा सा, अरे हमारे पास 10 काम है, अब आपका क्या करेंगे हम, तो वो 10 तो क्या बोल दिया, वो 10 उस टाइप से है कि 10 काम है हमारे पास, 10 चीजें हमारे पास करने के लिए, तुम्हारे क्या करेंगे हम, 10 मिनट रुको हम आते हैं, तो वो 10 उस अपेक्षा से है। बाकी तो परिग्रह तो क्या जितने भी है बहिरंग बहुत सारे लगा सकते हो, नहीं तो इनमें गर्भित कर देना, धन में डाल देना सबको आप उठा उठा के। ठीक है, तो अब कोई और प्रश्न है किसी का तो आप पूछ लो, वरना हम इसको आगे बढ़ाएंगे कल। चलिए, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।